हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर एसी आईओ ग्रेड जो आईबी का पेपर होने वाला है, एसी आईओ ग्रेड जो आईबी का पेपर होने वाला है उसका हम लोग 20 फरवरी को जो पेपर हुआ था 2021 को, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये उसका जो है कि ये शिफ्ट सेकंड का पेपर है। आपको पता होगा 2021 में जो है कि पेपर 3 डे में हुआ था। एक हुआ था 17 को, 18 को और 20 को। 17 के भी तीन 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 शिफ्ट हुए थे, 18 को भी 3 शिफ्ट हुआ था और 20th को भी जो है कि 3 शिफ्ट हुए थे। इसमें से हम लोग शिफ्ट फर्स्ट को सॉल्व कर चुके हैं और ये आज हम लोग शिफ्ट सेकंड को सॉल्व करना है। केवल हम लोग मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे, 20 क्वेश्चंस को हम लोग मैथ के देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए प्लस बी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस नाइन का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस फोर का होल स्क्वायर लेस और इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ इसका अंडर रूट ए प्लस बी का होल पावर सी प्लस ए का होल पावर बी माइनस वन का जो है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए सिंपल आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, ए प्लस बी माइनस वन इक्वल टू जीरो। यदि हम भर दें यहाँ पे तो हमको यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू वन पता चल जाएगा। यहाँ से हमें क्या पता मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें बी प्लस सी इक्वल टू 9 मिल जाएगा और यहाँ से सी प्लस ए बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब इन तीनों इक्वेशन से, एक ये और एक ये, इन तीनों इक्वेशन से अगर हम देखें तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी के बराबर क्या निकाल सकते हैं। यहाँ यदि हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 प्लस 9 प्लस 4। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 14। और यहाँ से अगर हम दो कॉमन कर ले तो ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 14। और यहाँ से हमको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहाँ से हमको ये मिल गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, ये देखिए बी प्लस सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है ना। तो अगर हम बी प्लस सी की जगह 9 भर दें तो हमारा ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा -2, सिंपल। और यहाँ से बी की वैल्यू चाहे तो हम निकाल सकते हैं। बी की वैल्यू कैसे निकलेगा, यदि हम सी प्लस ए की वैल्यू यहाँ भर दें तो सी प्लस ए की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से बी की 7 जाए माइनस जाकर उधर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी हमारी। और यदि हम बात करें यहाँ से सी की वैल्यू निकालने की, तो सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 1 यहाँ भर दीजिए, तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, बेसिक है। अब यहाँ से इन तीनों वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करें तो क्या होगा, तो अंडर रूट ए प्लस बी का होल पावर सी लिखा हुआ है ना, तो ए प्लस बी यानी -2 प्लस 3 का होल पावर कितना लिख दें, सी कितना है 6 प्लस, और देखिए सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू कितनी है 6 और ए की वैल्यू -2, तो 6 -2 का होल पावर कितना लिख सकते हैं, बी मतलब 3 और -1। और इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, तो 1 का पावर 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 3, 4 के पावर 3 और ये हो जाएगा -1। यहाँ देखिए तो ये 1 प्लस ये कितना होता है 16 64 होता है, -1 से +1 हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं और यहाँ से हमको अंडर रूट 64 मिलेगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है 8 होती है। तो यही हमारा जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 पड़ा हुआ है। इसे आप लोग फास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि चर्चा करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि डिपॉजिट एन अमाउंट एक्स एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन बैंक। ठीक है, ये कोई है जो कि 5% पर एनम
5% पर एनम पर सिंपल इंटरेस्ट पर ये बैंक में क्या करता है, एक्स अमाउंट को जमा करता है। आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100 हम कर सकते हैं कैलकुलेट इसे। तो ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो P कितना है, तो X है, X अमाउंट जमा करता है कितने पर, 5% पे, और टाइम कितना है, एनुअल। एनुअल की बात हो रही है, आफ्टर 1 ईयर की बात कर रहे हैं, यानी कि टी की टाइम की वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ पे 100 कर दें, तो यहाँ से जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट इसका बन के आएगा वो कितना आ जाएगा, ये होगा 5/100। चलिए आगे क्या कह रहा है, इसका भाई जो बी है वो डिपॉजिट करता है वाई, ये वाई रुपये जमा करता है 10% एनुअल इंटरेस्ट पर, कंपाउंडेड है, ये एक कंपाउंड है, तो आपको पता ही है कंपाउंड इंटरेस्ट का यदि हमें अमाउंट कैलकुलेट करना होता है तो हम कैसे करते हैं, तो मान लीजिए कि ये वाई कह रहा है ना कि ये वाई रुपये जमा करता है, तो वाई इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 ऐसा हम लोग कैलकुलेट करते हैं CI का जो है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट। तो y की जगह y रहने दीजिए, 1 प्लस आर कितना है, तो r आपको पता ही है, यहाँ पे हमने r कितना है, यहाँ पे 10 है, कितना है देखिए यहाँ पे 10% है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 है, और ये 100 और टाइम कितना है, 1। इसको आसानी से यदि हम कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम 10 बार में ब्रेक कर सकते हैं ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे 11/10/1, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 11/y/10, ये हो सकता है CI का अमाउंट। ठीक है, CI का अमाउंट यदि इतना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो y टोटल था हमारा अमाउंट, और उसमें कितना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट बन के कितना आया, ये आया 11/y, मतलब 11/10y। अगर इसे आप कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, ये 10y माइनस 11y अपॉन में 10, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका y/10, ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, y/10 निकल के चला आएगा। एक्चुअली इससे ये जो CI का अमाउंट है और इससे ये टोटल अमाउंट माइनस करेंगे ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो y/10। ठीक है, आपका जो है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया इतना, और आपका सिंपल इंटरेस्ट इतना पड़ेगा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है बी वो दोगुना है किसके, इंटरेस्ट रिसीव से, ए के इंटरेस्ट से दोगुना है, तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये सिंपल ये कह रहा है कि y इक्वल टू 2x है। ठीक है ना, ये जो y था ये b का, और ये x किसका है, a का अमाउंट है। तो चलिए, तो y की वैल्यू यहाँ भर दीजिए, y/10 और 2, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपका यहाँ निकल के है, यहाँ निकल के लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कितना, जो है कि x अपॉन में, यहाँ से अगर इसको हम चाहें तो ब्रेक भी करके लिख सकते हैं 20, यानी x अपॉन में 20। ठीक है, इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो यदि आप यहाँ से इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ से आपको 10 से इसको हम काट सकते हैं कितने बार में, 2 बार में, तो और 2 से हम क्या कर सकते हैं, 2 को ब्रेक कर सकते हैं, यानी y इक्वल टू कितना हो गया, यानी x हो गया, यानी जो है कि y/x इक्वल टू कितना हो गया, 1/1 हो गया, यानी y रेशियो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/1 हो गई। ये हमारा इसका लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई द इक्वेशन इतना, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, अच्छा ठीक है, यानी x के जितने पॉसिबल वैल्यू निकलेंगे उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ यदि हम क्या करें, यहाँ हम 2 कॉमन कर लें, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 माइनस एक्स और अपॉन में x प्लस 50 इक्वल टू यहाँ पे 200 अपॉन में x। इस 2 से इधर लाएंगे तो इधर 100 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 250 माइनस एक्स अपॉन में x50 इक्वल टू 100 अपॉन में x। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो इधर देखिए x इधर उधर भेज दें तो हम कितना हो जाएगा, 250x, अगर इस x को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, माइनस x² इक्वल टू 100x प्लस 500।
इधर उसको कर लेते हैं। तो जैसे इस एक्स को इधर अगर भेजें तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और ये 100x है, इधर ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस 150x और जो है कि हमारा 500 इक्वल टू जो है कि 0। अगर हम इसको चाहें तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, हम इसको पता ही है ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग जो है कि क्या कर सकते हैं, हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं हम इसका। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब ये बीच वाले पार्ट को हम लोग दो पार्टों में ब्रेक कर देंगे और फिर यहाँ से कॉमन लेके एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। यदि हम इसके स्प्लिट करें तो कितना होगा आपको देखिए, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, अगर हम 50x कर दें और यहाँ हम कितना करते हैं 150x, तो हमारा काम जो है कि वो हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 50, और यहाँ से यदि आप कितना कॉमन कर लेते हैं, अगर आप यहाँ से 100 कॉमन कर लेते हैं ना, देखिए एक्चुअली यहाँ पे 100 करिए ना तब नहीं जाके होगा, है ना। तो अगर यहाँ से अगर आप 100 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से x माइनस, यहाँ से भी क्या बच जाएगा आपको, यहाँ से भी आपको ये एक चीज़ आप यहाँ देखेंगे, एक चीज़ यहाँ पर मिस हो गया है। यहाँ पे अगर ना ये 50 का अगर 100 पे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 5000 होगा, यहाँ पे कितना होगा 5000। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉमन करने आया तो हमको पता चल गया है। 100 करें तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू 0। यहाँ से दो ब्रैकेट बनेंगे, x माइनस 100 और x माइनस 50, यानी से यहाँ से हमको जो है कि x की दो वैल्यू निकल के आई, एक 100 और एक 50। ठीक है, क्या कह रहा है, दोनों का सम कह रहे हैं ना, तो इन दोनों वैल्यू को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 150, यानी हमारा जो है कि 150 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यदि हम 4 की चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि रामा डिड अ सर्वे वेयर सी आस्क्ड ऑल द पीपल इन द हर अपार्टमेंट टू नेम देयर फेवरेट पेट। अच्छा, फेवरेट पेट के बारे में कोई एक सर्वे हुआ है। दिस रिजल्ट आर शोन इन द पाई चार्ट, पाई चार्ट में ये रिजल्ट शो कर रहा है। इफ 48 पीपल सेड देयर फेवरेट पेट वाज रैबिट, 48 लोगों ने कहा कि उनका जो है कि फेवरेट जो पेट है वो है रैबिट। हाउ मेनी पर्सन सेड देयर फेवरेट पेट वाज अ कैट। ठीक है, 48 लोगों ने किसको कहा है रैबिट उनका फेवरेट पेट है। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ना, रैबिट जो है कि वो 16% लोगों ने क्या क्या करते हैं, लाइक करते हैं, और यहाँ ये जो है कि ये 48 लिखा हुआ है, यहाँ पे 48 लोगों ने ये 60% के बारे में कहा है। तो अगर चलिए हम यहाँ से लेट कर लें कि टोटल नंबर ऑफ पेट को अगर हम x कह दें तो क्या कहा जा रहा है कि ये 16/100 इंटू x इक्वल टू 48, मतलब 16% लोग जो है कि वो क्या 16% x लोग जो है कि वो जो है जो 48 है और वो क्या पसंद करते हैं, रैबिट को पसंद करते हैं। तो अगर यहाँ से हम x को कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ 16 से इसको ब्रेक कर सकते हैं 3 बार में, तो x ही उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3, यानी 300 टोटल क्या है हमारे पेट है। तो इसमें से लिख रहा है कि हमें बताना है कि कितने ऐसे पर्सन है जो कैट पसंद करते हैं, यानी कैट है कितने 36% है। ठीक है ना, तो कितने ऐसे लोग होंगे, तो सिंपल है 36/100 इंटू 300। ठीक है, और यहाँ से इसको यदि आप ब्रेक कर दें तो ये 3 बार में, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो 108 हमारा जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। देखिए 108 हमारा जो कि है एक करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ए कैन फिनिश टास्क इन 6 डेज बाय वर्किंग 8 आवर पर डे। ये कोई व्यक्ति है जो कि अपने टास्क को पूरा 6 दिन काम करता है, 8 घंटे यदि पर डे तो काम को पूरा कर लेता है। बी हैज कैपेसिटी टू फिनिश द सेम टास्क इन 8 डेज बाय वर्किंग, और बी के पास जो कैपेसिटी है वो कितनी है 8 डेज की है, अगर वो 6 घंटा पर डे काम करता है। इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश टुगेदर वर्क, 4 घंटे यदि पर डे काम करें तो। चलिए ये सब ऐसे क्वेश्चंस हमारे शिफ्ट फर्स्ट में भी पूछा गया था, शिफ्ट। ठीक है,
तो इसे हम लोग करते हैं। इसको करने के लिए क्या है, मान लीजिए फॉर ए, फटाफट ऐसे लिख दीजिए। फॉर ए के लिए अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कितना है, वो है 6 डेज। यदि ये काम करे ए तो ये 8 घंटे में काम को पूरा कर सकता है। बी के लिए अगर हम बात करें तो बी की जो कैपेसिटी वो कितनी है, 8 डेज काम करे यदि ये तो 6 घंटे तो ये अपने काम को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। चलिए दोनों को पहले एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। अच्छा ये दोनों यदि ये सेम ही काम कर रहे हैं ना, तो ये दोनों का जो एफिशिएंसी होगा बराबर होगा। तो इधर 6 इंटू ए इंटू 8 इंटू 8 इंटू बी इंटू 6 कर दीजिए। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए बाई बी अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो यहाँ पर 8 इंटू 6 अपॉन में 6 इंटू कितना है 8, यानी कितना आ रहा है 1/1 आ रहा है इनका रेशियो। ठीक है, 1/1 रेशियो आ रहा है। तो ये टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी की है, वो 2 यूनिट की है। कितने की है, 2 यूनिट की है। यदि हम बात करें, अगर हम मान लें कि दोनों मिल के कितना दिन में काम को फिनिश करते हैं, मान लेते हैं कि वो टाइम समय जो दिन लग रहा है वो डी है, इफिशियंसी कितनी है इनकी 2 है, और कितने घंटे काम करना है 4। तो कोई ठीक है, किसी एक के इससे इक्वल दिखा देते हैं। तो 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू अभी अपने 1 यहाँ निकाला था ना, तो यहाँ पे 1 भर दीजिए और यहाँ पे 8 भर दीजिए। यहाँ से चाहे तो हम डी को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 6 इंटू 1 इंटू 8 अपॉन में 2 इंटू 4, ये इससे ब्रेक कर दीजिए, यानी डी जो निकल के हमारा आया वो 6 डेज आया। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप ये बी वाला भी भरेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है कि ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें तो यहाँ दिया है द रिमाइंडर व्हेन 731 पावर 732 इज डिवाइड बाय 9 इज ए। अच्छा, इसको यदि हम 9 से डिवाइड करते हैं तो जो है कि रिमाइंडर ए आता है। देन द यूनिट प्लेस ऑफ ए। अच्छा ठीक है, तो पहले हमें ए पता करना पड़ेगा। तो सिंपल है, पहले लिख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसे। अगर हम इसकी बात यदि करें 731 की, तो कहा जा रहा है, तो 731 के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर 7 + 3 + 1 = कितना होता है, तो ये 11 होता है। ठीक है ना, तो अगर 11 को यदि हम 9 से डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारा, रिमाइंडर हमारा 2 आएगा, यानी ये 2 के फॉर्म में कुछ दिखेगा, यानी 2 के पावर 732 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हम चाहें तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, हम 2 को लिख सकते हैं यहाँ पे 2q इंटू, यहाँ से चाहे तो हम इसमें से कम करके इसे ऐसे लिख सकते हैं 244 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम और चाहे तो ऐसे अलग लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 9। यहाँ चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 244/9 लिख सकते हैं। यहाँ से चाहे तो हम इसे 9 - 1 अपॉन में 9 का पावर 244 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम एक फॉर्मूला बन चुका है मेरा, वो ये -1 अपॉन में ए अपॉन में n, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है -1 पावर n। ठीक है, यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, इसको -1 का पावर कितना लिख सकते हैं 244। अब देखिए -1 का पावर यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, यानी 1 आने वाली है। यही हमारी वैल्यू किसकी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी। और ए का पावर यहाँ पर इतना लिखा हुआ है, यानी 1 का पावर यदि हम लिख दें 3 3 2 2 1 1, तो भी हमारा आंसर कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन 2 डिफरेंट स्टोर पी एंड क्यू इन द 5 डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, 5 डिफरेंट ईयर्स में ये कुछ दिया हुआ है, और ये स्टोर दिया हुआ है पी और ये स्टोर क्यू, यानी कि ये आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो है कि ये स्टोर हमारे पी के लिए है और ये हमारा स्टोर क्यू के लिए दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट
इन स्टोर क्यू इन ईयर, अच्छा ये क्यू के लिए, चलिए कोई बात नहीं। क्यू के लिए यहाँ पर जो ईयर लिखा है उसे लिख लीजिए, 2010 दिया है और यहाँ पे 2011। 2010 में कितने हैं क्यू के लिए? क्यू के लिए 2010 में कितना है? क्यू के लिए 2010, क्यू के लिए 2010 में 80, और यहाँ देखिए 11 के लिए कितना है? 60। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 140। अगर हम यहाँ पे पी की बात करें तो पी के लिए 2010 में कितना है? पी के लिए क्या कह रहा है? 2008 कह रहा है, ठीक है 2008, और ये क्या है? 2012। 2008 की यहाँ पर हम बात करें तो इसके लिए यहाँ पर 25 दिया हुआ है। 2012 की यदि बात करें, देखिए 2012 की हम यहाँ पर बात करें तो इसके लिए कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। तो 30 यदि हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा दोनों को ऐड करने में। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है यही पूछा जा रहा है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस आपका 85 होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये बड़ी छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें थोड़ा अगर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाएं, यदि हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यदि हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट लगाएं तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने देखा होगा जो क्लास 10th के अंदर बेसिकली थी, क्लास 10th के अंदर बेसिकली थी, क्या होता था ये, इसमें अगर हमें nth टर्म ऑफ nth नंबर अगर निकालना होता तो हम फॉर्मूला यूज करते थे an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और सम ऑफ nth टर्म निकालना होता था तो एस एन इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का हम लोग क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। तो चलिए, यहाँ कह रहा है इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें ध्यान से इसे, तो ये क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक एपी बना रहा है। ठीक है, तो अगर हम nth नंबर निकाल लें कि इसमें कितने टोटल नंबर रहता है, फटाक से हम इसके सारे प्लस को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें an की वैल्यू कितनी है? तो लास्ट टर्म 93 है इसकी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। डी की वैल्यू कितनी है? तो डी की वैल्यू पता ही आपको, सेकंड टर्म माइनस, तो यहाँ पर थर्ड में 3 माइनस वन, 3 माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें अपने ही सेम फॉर्मूले से, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से ही, तो हम इसे कर सकते हैं। ए एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 93। ए की वैल्यू कितनी है? 1। एन की वैल्यू कितनी दी हुई? एन तो हमें निकालना ही है, 1 माइनस इंटू, और डी की वैल्यू कितनी है? 2। तो अगर यहाँ से अगर हम देखें तो 93 इक्वल टू 1 प्लस, और यहाँ पे 2n माइनस 2, यहाँ से अगर हम देखें तो 93 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2n माइनस 1, और ये इधर आगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 2n इक्वल टू 94, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से हो जाएगी 4, और यहाँ से 7, यानी n की वैल्यू हमारी 47 हो गई। ठीक है, तो n की वैल्यू 47 होने के बाद हम इसमें अगर यदि पुट करें तो मतलब ये, अगर हम इसकी प्लस वाली सारी वैल्यू को अगर एक साथ निकालें तो मतलब ये वाली फॉर्मूले का यदि हम इस्तेमाल करें तो हम इसके टोटल सम को निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 47 अपॉन में 2, और यहाँ पे 2a, तो 2 इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है, और यहाँ से n कितना आ गया? 47 माइनस 1, और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है? 2 है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो अगर टोटल हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे 47 बाई 2, यहाँ 2 प्लस 47 मतलब 46 इंटू 2। अगर हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमारा 47, और इसको इसमें मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 46 इंटू 47। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारा आएगा 2207। ठीक है, ये हमारा यहाँ से आ गया। ठीक है, 2207, यानी यहाँ तक की वैल्यू 2207 है। अब इसको हम लोग देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस 1 बाई 3, उसके बाद जो भी लिखा है 1 माइनस 1 बाई 4, और ऐसे कर करके क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस 1 बाई 20T09 के बाद लिखा हुआ है। तो अगर इसे आप कहें तो इसमें अगर ये अंडर रूट में भी है सब,
तो अगर इसको देखें आप यहाँ पे, तो 3 यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो 2/3, यहाँ से 3/4, और ऐसे आगे जाएंगे तो 4/5 आएगा, और ऐसे करते चले जाएं तो यहाँ से आएगा 2208 अपॉन में 2209, ये अंडर रूट में आएगा। अगर यहाँ 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ जो होगा उससे ये कट जाएगा। यहाँ से जो कि हमारा टोटल निकल के आएगा वो आएगा ये, और 2209, ठीक है ना। और इसको अच्छे से लिख लेते हैं, यदि हम ऐसे लिख सकते हैं। हम इसे ऐसे कर सकते हैं। अभी हमारा इसके सारे एडिशन हमारे कितने आए थे, हमारे आए थे 2209 के आस 9, तो 2209 और इंटू में 2 अपॉन में कितना आ गया ये 2209, ठीक है। तो इससे इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, और यहाँ से हमारा अंडर रूट 2 जो हो गया वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए हमारा जो है कि वो करेक्ट है। चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि एम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। एम किसी काम को 20 दिन में करता है। ही वर्क्स अलोन फॉर 5 डेज, वो 5 दिन काम करता है, और उसके बाद से बाकी जो बचे हुए काम है उसको एन करता है 9 डेज में। तो दोनों मिल के इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए, एम यदि किसी काम को 20 डेज में करता है तो 1 डे में इस कितने काम को करेगा, तो एक दिन में कितने काम को करेगा एम, तो वो करेगा 1/20 डे में। इसकी एफिशिएंसी इतनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 5 डे में कितने करेगा, 5 डेज में कितने करेगा, तो 5 मल्टीप्लाई भी इतना, 5/20 करेगा, यानी इसको हम कैंसिल कर दें तो 1/4 करेगा, ठीक है ना। 5 दिन में 1/4 काम करेगा। यदि हम काम को जो है ना, टोटल वर्क को यदि हम 1 कंसीडर कर लें तो बचा हुआ काम हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो वो एक काम है, इसमें से 1/4 उसने कर दिया, तो यहाँ से 3/4 काम बचा हुआ है, ये हमारा बचा हुआ काम है, ठीक है। और ये जो काम है ये कौन कर रहा है, ये जो है कि ये एन कर रहा है काम को। तो एन इस काम को कर रहा है, बचे हुए काम को, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं इसे कि अब बाई एन, एन कैसे कर, बाई एन जो है कि इसको कैसे करेगा, तो सिंपल बात है कि 4/3 से पलट के लिखते हैं 9, तो यहाँ से देखें तो ये 3 से कैंसिल कर दें, यानी 12 डेज। यानी इस काम को जो है कि एन कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। तो एक दिन में एन कितना काम करता होगा, 1 डे में एन कितना काम करता होगा, तो 1/12 करता होगा, ठीक है ना। अब ये दोनों मिल के कितने दिन में करते हैं, यही हमसे बताना है। तो इसके लिए देखिए हम बता सकते हैं यहाँ से कि एन कौन कितने दिन में करेगा। अगर ए प्लस बी की अगर बात करें यहाँ से, तो ए की एफिशिएंसी कितनी थी एक दिन में काम करने की, देखिए यहाँ पर था 1/20, ठीक है। और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1/12। अगर इस दोनों चीज़ को अगर हम कैलकुलेट कर देंगे तो ये हमारा फाइनल निकल के आएगा 2/15 अगर एलसीएम लेके हम कैलकुलेट करके देखें तो, ठीक है। तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो 15/2, इसको मल्टीप्लाई दीजिए, यानी 7.5 डेज, ठीक है। ये हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की अब चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर 2 रियल नंबर, अच्छा 2 रियल नंबर है जिसमें बी लेस देन ए है और इनका मल्टीप्लीकेशन लेस देन ए 0 है, ठीक है ना। ये बात को ध्यान रखिए। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, अच्छा इनका जो सम करने के बाद इनका जो स्क्वायर है ये कितने के बराबर है, ये 458 है, और एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 120 है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं है, जो कह रहा है उसको लिख लीजिए। यानी सिंपल ये कह रहा है कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 458 दिया हुआ है, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 120 दिया। इसे यदि आप कैलकुलेट करें जो अपने क्लास 10th के
इक्वेशंस कैसे सोल्व करते हैं, तो ऐसे, तो 2b² इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको यदि हम जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा 5 7 8। तो यहाँ से b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b² की वैल्यू यहाँ से डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो 2 है ना, और 8 और 9, यानी यहाँ से हमारी जो b की वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो हो गई 70। यदि स्क्वायर इधर आएंगे तो अंडर रूट चढ़ाएंगे तो इस 17 का जो है कि हमारा वैल्यू है। अगर b की वैल्यू हम किसी भी इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो हमारी a की वैल्यू निकल जाएगी। यानी यहाँ पे अगर हम 289 प्लस a², हमने एक एक भर दिया, b की जगह पे स्क्वायर करके लिख दिया 289 इक्वल टू 458, यानी a की वैल्यू यहाँ से हमारा निकल के चला आया, कितना आ जाएगा, a आया हमारा टोटल 169, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 13 हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे इस चीज को पहले अप्लाई कीजिए, a लेस देन b है, b लेस देन a है, तो देखिए b यहाँ पर लेस देन a है, पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या 0 से लेस होगा, अगर b का मल्टीप्लाई इसके साथ करें, b 13 और 17 का मल्टीप्लाई करें तो क्या 0 से छोटा होगा, नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे a की वैल्यू हमको -13 करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही होगा यहाँ से कि a की वैल्यू जो होगी वो कितनी होती है, √169, और यहाँ से हमको a को क्या कर लिखते हैं, +-30 लिखते हैं ना। तो यहाँ से हमने तो खैर प्लस वाला लिख लिया था, पर हम यहाँ से माइनस वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 0 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, अब इस कंडीशन में पूछ रहा है कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, तो a की वैल्यू -30 और b की वैल्यू 17, कितना हो जाएगा -30 हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द एवरेज ऑफ एट स्टूडेंट का जो एवरेज दिया है वो 15 ईयर है। इफ 2 मोर स्टूडेंट अगर ज्वाइन करते हैं तो ये नया एवरेज क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, उनका एज भी दिया उधर, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता ही होगा। एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर सम होता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट। एवरेज कितना दिया हुआ है, 15 दिया है, एन कितना है, तो देखिए अगर सम को x मान लें और नंबर है 8, ये 15 है, यानी हमारा जो सम होगा इनका वो कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, अगर कह रहा है कि इसमें 2 लोग जुड़ जाते हैं यानी 120, यानी 120 प्लस 20 प्लस 10, तो ये 10 लोग होगा, तो ये कितना होगा एवरेज, कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150 अपॉन में 10, यानी इसको कैलकुलेट करें तो 15, यानी 15 पहले भी था और 15 भी है, यानी रिमेन्स सेम। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए, ये कोई ग्राफ दिया है, एक्सपोर्ट, जूट के एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, कंपनी ओवर द ईयर 11 से लेकर 17, अच्छा 11 से लेकर 17 में कंपनी कोई जूट का एक्सपोर्ट करती है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ईयर हैज अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। अच्छा ठीक है ना, किस ईयर में जो एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज कर रहा है मैक्सिमम, यहाँ तो देखिए यहाँ तो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज, यहाँ तो इंक्रीज किया तो इसकी तो बात ही नहीं करें, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, बात ही नहीं करेंगे, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, बात करेंगे, डिक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यानी 3 जगह देखते हैं। 11.4 में से इतना अगर हम माइनस करें तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा जो होगा वो होगा 14 में से 5 गया तो 1.9 होना चाहिए, ठीक है ना, 1.9 होगा हमारा पे, यहाँ डिक्रीज किया। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ हमारा हो रहा है कितना, 9 - 1 8 ना, ये 2 यानी 2.1। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ 6 हो रहा है, 8 में 2 गया, 5 में से 3 2, यानी 2.6 हो रहा है। ठीक है, यानी यही सबसे ज़्यादा हो रहा है, यानी 15 से लेकर 16 के बीच डिक्रीज जो है कि सबसे ज़्यादा हो रहा है। देखिए यहाँ 15 से लेकर 16 के बीच डिक्रीज ज़्यादा है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो आर रेगुलर पॉलीगन is having 5p plus 2 as a number of its sides where p is a positive integer. What will be the ratio of measure of a interior angle of the exterior? अच्छा, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहा है। आपको यहाँ पता रखना पड़ेगा या मतलब जानकारी रखनी पड़ेगी, छोटे क्लासेस में हम लोग पढ़े होंगे, पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है। आपको पता होना चाहिए कि n-2 अपॉन में n-2 पाई अपॉन में n, ठीक है ना। और यहाँ पे पॉलीगन हैविंग n इतना नंबर, यानी ये n की वैल्यू दिया हुआ है,
कोई बात नहीं, भर दीजिए इसे। 4p प्लस 2 माइनस 2 और पाई का पाई रहने दीजिए और n की वैल्यू 4p प्लस 2 भर देते हैं। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो ये 4p पाई अपॉन में 4p प्लस 2, ये हमारा हो गया इंटीरियर की बात करें तो। ठीक है, यदि हम एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर के लिए अलग फॉर्मूला होता है भाई। एक्सटीरियर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अपॉन में n। तो 2 पाई और n की वैल्यू अभी देखे थे 4p प्लस 2 था। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि रेशियो इनका कितना होगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका रेशियो हमें पता करना है। तो रेशियो किसका कह रहा है, इंटीरियर का रेशियो एक्सटीरियर के साथ। ठीक है, तो इंटीरियर का रेशियो एक्सटीरियर के साथ है ना, तो यानी कि 4p पाई अपॉन में 4p प्लस 2, ये जो है इंटीरियर है ना, और इसके रेशियो किसके साथ, 2 पाई यानी 4p प्लस 2। अगर यहाँ से हम देखें तो आपको पता ही है कि ये इस पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4p पाई 4p प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे 4p प्लस 2 अपॉन में 2 पाई। तो देखिए इससे इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 बार में कैंसिल कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2p बाई 1, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2p रेशियो 1। ठीक है, ये हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर ये आप नहीं लिखे तो यहाँ भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसे इससे कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको कर दीजिए, पाई से पाई को कर दीजिए, यानी से 2 रेशियो 1। ठीक है, मतलब 2p रेशियो 1, यहाँ p बचा हुआ था ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि वेजिटेबल सेलर हैड सम एप्पल। अच्छा, कोई वेजिटेबल जो बेचता है उसके पास कुछ एप्पल्स हैं। ही सेल्स 50% एप्पल, 50% एप्पल को बेच देता है। स्टील है जो, अच्छा 650 एप्पल रह जाता, अरे 50% बेच दिया, 650 रह गया, यानी 1300। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। चलिए, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 15। सनी एंड बनी टुगेदर हैव 3450 रुपये और 3450 इसके पास पैसे हैं, तो सनी और बनी के पास मिला के इफ 2/9 ऑफ सनी अमाउंट इज इक्वल टू 7/3 ऑफ द बनी। ठीक है, तो हाउ मच अमाउंट डज हैव बनी। ठीक है, सनी के पास मान लेते हैं x रुपीज़ है भाई, और बनी के पास कितने रुपीज़ है जी, मान लेते हैं कि y रुपीज़ है जी। और तो क्या कह रहा है कि अगर दोनों को हम अगर जोड़ दें तो हमारे पास इसके पास कितने हो जाते हैं, 3450 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, ये हमको दे रखा है एक इक्वेशन। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो 2/9 सनी अमाउंट है वो इक्वल है 7/3 का। कोई बात नहीं, 2/9 जो सनी अमाउंट है वो 7/3 बनी अमाउंट के बराबर है। यहाँ से अगर हम देखें तो 3 से 3 काट कर ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से हमको जो होगा वो होगा x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, यहाँ से उधर उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7×21/2y, 21/2y हम कह सकते हैं। और इसको हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू इतना भर दीजिए इसमें, तो 21/2y प्लस वाई इक्वल टू 3450। और इसको यदि हम कैलकुलेट करें यहाँ पे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 21y यानी यहाँ से 23y/2 इक्वल टू 3450, यानी यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3450 इंटू 2 अपॉन में 23, यानी y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हमारा हो जाएगी यहाँ से, अगर हम इसको करें तो ये 6900 अपॉन में 23 हो जाएगा। इसको इससे ब्रेक कर दें तो कितने बार में कट जाएगा, 300 बार में। ठीक है, तो ये हमारा इसके लिए रुपीज इतना, यानी देखिए y जो था वो बनी था, बनी के पास कितने रुपए हैं, 300 रुपए हैं। चलिए, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि यहाँ पर x प्लस ए इज कॉमन फैक्टर ऑफ इसका। अच्छा, कॉमन फैक्टर है इसका, देन वैल्यू ऑफ ए फाइंड कीजिए। कॉमन फैक्टर इनका है
यानी कहने का मतलब है कि अगर हम एक थी यहाँ से देखिए ना, कॉमन फैक्टर a प्लस ए इक्वल टू 0 भर दीजिए, तो x की वैल्यू यहाँ से -1, यानी हम x की जगह इसमें क्या भर दें, -1 भर दें, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, भर देते हैं। तो -a का स्क्वायर -2 प्लस √2 ब्रैकेट में और यहाँ पे -a, तो ठीक है, प्लस 2 √2 इक्वल टू -a का स्क्वायर -2 x की वैल्यू -a प्लस 2। यहाँ से यदि हम करें तो a स्क्वायर और यहाँ से ये a इधर इधर आकर प्लस 2 प्लस √2 a प्लस 2 √2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 √2 a प्लस 2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको इधर लाएंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये हमारा जो हो गया वो हो गया कि 2a प्लस √2a प्लस 2 √2 इक्वल टू 2 √2a प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम सारे कांस्टेंट एक तरफ कर देते हैं, वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होने वाला है, अगर हम यहाँ से इधर लेके आए इसको, तो 2a प्लस √2a प्लस 2, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -2 √2a इक्वल टू यहाँ पे 2 और माइनस ये 2 √2। ठीक है, यहाँ से चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 1 √2a है, ये पे 2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, √2a लिख सकते हैं ना, √2a। ठीक है, तो 2a माइनस, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे 2a माइनस a√2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमको 2 माइनस 2 √2 लिखा हुआ है, यहाँ से हम a कॉमन यदि कर लें तो 2 माइनस 2 √2 लिख सकते हैं। तो यानी a की वैल्यू यहाँ से हमारा फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, 2 माइनस 2 √2 अपॉन में 2 माइनस √2, ये हमारा a की वैल्यू निकल के चला आया। तो ठीक है, अब इसमें हम क्या कर देते हैं, a की वैल्यू को पुट कर देते हैं। a की वैल्यू को यदि हम इसमें पुट करें तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ 5√2 माइनस a की वैल्यू 2 माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस √2, पूरे के साथ ब्रैकेट कर दीजिए 3√2। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसका मल्टीप्लाई वाले इसमें कर दीजिए, फिर इसमें कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, एक डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ यदि हम आए तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में 5 का 15 और √2 का √2 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा डायरेक्ट, माइनस अगर हम इसके बाद से इसमें लिखें तो ये देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो 3 दूना 6 √2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आएगा तो 6 और 4 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा। यहाँ यदि हम आए तो इसमें देखिए 6 और ये है 2, 6 दूना 12 हो जाएगा हमारा, और अपॉन में ये 2√2 माइनस ये दिया हुआ है ये। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं जी। तो चलिए अगर हम इसको यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये 30 हो जाएगा। ठीक है, और यदि यहाँ पे हम अगर -6 कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 कॉमन करें तो यहाँ पे √2 माइनस 2 यहाँ पे जो होगा वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, और यदि हम माइनस यहाँ कॉमन यदि कर लिए होते -6, तो यहाँ पे माइनस हो गया होता है, यहाँ पे प्लस, तो इससे इसको हम क्या कर देते, कैंसिल आउट कर देते थे। यहाँ से हमारा कितना हो गया,
30 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 36। इसका आंसर हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि कोई एक कंपनी डिफेक्टेड इन अ लॉक मेकिंग फैक्ट्री 5% टोटल प्रोड्यूस लॉक और फाउंड डिफेक्टिव। अच्छा, जो डिफेक्टिव हमारे जो लॉक्स हैं वो कितने हैं? 5% है भाई। 80% ऑफ नॉन डिफेक्टिव लॉक, अच्छा 80% नॉन डिफेक्टिव लॉक जो है 80% जो कि क्या होते हैं? एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, इफ एक्सपोर्ट मतलब इनको दूसरे देशों में भेजा जाता है। इफ 85,500 नॉन डिफेक्टिव लॉक वर नॉट एक्सपोर्टेड। अच्छा, जो है कि ये नॉन एक्सपोर्टेड हो रहे हैं। जो नॉन डिफेक्टिव लॉक्स थे उसमें से 85,500 जो है कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, देन हाउ मेनी लॉक्स प्रोड्यूस, तो यानी कंपनी कितना लॉक्स क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। इसके लिए क्या कर सकते हैं बेसिकली? इसके लिए बेसिकली ये किया जा सकता है कि टोटल नंबर कितना होगा तब, यानी सिंपल है कि 20% की यहाँ पे, यानी कि 80% मतलब कि कंपनी क्या कर देती है? एक्सपोर्ट कर दी, यानी 20% एक्सपोर्ट नहीं करती होगी, यानी 20% जो होंगे वो एक्सपोर्ट नहीं होते होंगे। और वही 20% किसके बराबर है? 85,500 के बराबर है। यानी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 20% ऑफ नॉन डिफेक्टेड नॉन एक्सपोर्ट जो लॉक्स हैं वो कितने हैं? वो है हमारे 85,500 के आसपास। ठीक है ना, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा इसका? टोटल नंबर यदि हम निकालें तो 85,500 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई, तो 5 से, तो अगर इसको हम 5 बार में कट गया ना, सही है। तो 5 से यदि हम मल्टीप्लाई करें 85,500 को, तो हमारा जो करेक्ट आएगा वो आएगा 42,750। 4,27,500। ये हमारा 4,27,500 आएगा। तो 100% यदि लॉक्स की हम बात करें तो 100% लॉक्स कितने हैं? 95% और प्लस 5%। ठीक है ना, तो सिंपल है, वैल्यू भर दीजिए। तो 42,750 नहीं 4,27,500 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100। बेसिक है। अब इसको यदि हम कैलकुलेट करें यहाँ से तो कितना होगा? इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा ये 4,50,000। डायरेक्ट हम बता देते हैं, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की यदि हम बात करें तो द स्पीड ऑफ प्लेन वॉज रेज 60%। ठीक है, प्लेन का कोई स्पीड होगा जिसको 60% रेज कर दिया जाता है। तो मान लीजिए प्लेन का स्पीड कितना x है, उसको 60% रेज कर दिया गया, यानी 60/100 इतना परसेंट रेज किया गया। तो कितना हो जाएगा जी? इसको इसे ऐसे कर दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 6x अपॉन में 10, यानी ये हो जाएगा कितना? 16x अपॉन में 10। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि रेज स्पीड वॉज रिड्यूस। अब फिर इसको क्या कर, देन द रेज स्पीड वॉज रिड्यूस, यानी इसको क्या कर दिया था? 50% रिड्यूस कर दिया, यानी कितना स्पीड है? तो 16/x/10 इतना स्पीड है, और इसको कितना रिड्यूस किया जाता? 50%, यानी 50 इंटू 16x/100 इतना रिड्यूस कर दिया। 2 बार में इसको ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए 50/100 ना जी, 60, अच्छा अरे इसमें भी तो था, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिख देंगे, थोड़ा जल्दी में कर दिया हमने। इसको ऐसे कर दीजिए कि 16/x इतना है टोटल, और इसको 50% रेज किया जा रहा है, मतलब डिक्रीज किया जा रहा है ना, तो 50/100। इसको 2 बार में ब्रेक कर दीजिए, इसको 8 बार में ब्रेक कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा
16x/10 माइनस 8x/10 है ना। तो 8x/10, ठीक है। तो इसके बाद से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 बाई, ठीक है, 16 8 यानी 8x/10 यानी यहाँ से हो जाएगा ये जो 8x/10 यानी यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा 8x/10। और यही जो है ये आगे देखिए इसके बाद से क्या कह रहा है, ये हमारा 2 आ गया। और यहाँ पे देखिए द स्पीड मेजर बाय सोनिक रडार इज पॉइंट ऑफ टाइम, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड है वो 2400 के आसपास है। तो फाइंड इनिशियल स्पीड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बेसिक यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। अगर यहाँ पर आते हैं आप तो देखिए यानी 8x जो 10 है ना, ये किसके बराबर है, ये 2400 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए सिंपली। तो 8 3 का 24, यहाँ से 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू 300 इंटू 10 कितना हो जाएगा 3000, यानी 3000 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए हमारा हो जाएगा करेक्ट। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 5:6, ठीक, 5:6 यानी 5x/6x, यानी जो नंबर होगा वो क्या है 5x एंड 6x अगर हम मान लेते हैं, ठीक है। तो द सम ऑफ 60% ऑफ पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड 50% ऑफ सेकेंड पार्ट इज 84, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 5 का कितना 50%, 5 का 60%, तो 60/100 प्लस 6x इंटू 50% अपॉन 100, ठीक है। कितना के बराबर है भाई 84 के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप देखें इसे तो आप इसे कर सकते हैं, इसको 20 बार में कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको 2 बार में कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ से 3 बार में कैंसिल कर दीजिए, इसे भी 3 बार में कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 3x प्लस 3x बराबर 84, यानी 6x बराबर 84, यानी यहाँ से हमारा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 84/6, कैंसिल आउट कीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा 14 बार में, कितना हो जाएगा हमारे 14 बार में, 6 से काम 6 और यहाँ से 2 24, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई इतना हो गई। चलिए आगे क्या कह रहा है, क्या इफ बोथ पार्ट आर इंक्रीज बाई 10, अच्छा दोनों पार्ट का यदि 10 क्या कर देते हैं हम, तो ये दोनों पार्ट पहले निकाल लेते हैं। यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 40 भर दे तो 14 इंटू कितने 5 से कितना हो जाएगा 20 और कितना 14×5 70, और यदि हम 6x की यदि बात करें तो 14 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4, और ये कितना हो जाएगा 4 2 6, यानी कि 8 84। अगर ये दोनों को कितना इंक्रीज कर दिया था 10 इंक्रीज कर दिया जाए तो प्लस 10 इसमें भी डाल दीजिए, प्लस 10 इसमें भी डाल दीजिए, कितना हो जाएगा ये 80, और ये कितने हो जाएगा 94, ठीक है, 80 और 94। फिर कह रहा है कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये 17 174, और ये दोनों कितने थे पहले कितने हो जाएंगे, अगर हम इनको ऐड करें तो ये 4 15 154, ठीक है। कह रहा है कि रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन सम ऑफ ओल्ड नंबर एंड सम ऑफ न्यू नंबर, तो सम ऑफ ओल्ड नंबर 154, न्यू नंबर इतना हो रहा है, तो ठीक है। अब इनका हमको क्या करना है रेशियो निकालना है, तो चलिए 154/174, अगर हम इसका रेशियो निकालें तो हमारा 77 कितने हो जाएंगे 87, यानी 77/87, ये इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बेसिकली क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 15 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, ठीक है। इस प्रोडक्ट नंबर है इतना, देखिए बेसिक चीज है, इसको हम लोग शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में भी चर्चा किए हैं। देखिए इधर आपको हमने बताया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे, नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पे HCF को क्या कंसीडर कर लें, HCF को यदि हम x ले लें तो LCM हमें क्या कह रहा है कि 15 टाइम है x का। तो यानी कि क्या, यानी कि यहाँ 15x प्लस इंटू एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 4860 दिया, यानी 15x स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 4860, यानी x स्क्वायर इक्वल टू, इसको ब्रेक करेंगे तो 4860 बटा 15, 15 से इसको ब्रेक कीजिए तो 15 3 बार में 3 36, 2 बार में 6 बार में 4 बार में, यानी x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 324, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 18। यहाँ से क्या हो गई, x की वैल्यू 18 हो गई। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द नंबर, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो सकता है इन नंबर का। तो HCF हमारा कितना हो गया भाई, HCF हमारा हो गया 18 और हमारा LCM कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम देखें तो 15 इंटू अगर हम 18 कर दें तो हमारा हो जाएगा ये 270। तो डिफरेंस कितना होगा इसमें, तो डिफरेंस हमारा होगा 252 का। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर 4। ये हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस कर लिए IBACIO के हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस किए। ये हमारा शिफ्ट, ये हमारा जो है कि ये शिफ्ट सेकंड है, जो 20 तारीख को पेपर हुआ था, 20 फरवरी 2021 को जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट सेकंड का हम लोग 20 क्वेश्चन मैथ का किए। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, वो अपलोडेड है चैनल पे। तो चलिए ठीक है।